नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले सेशन में हमने राजस्थान के उद्योग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किया था, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे से कुछ प्रश्न ऐड किए गए थे और ट्रेडिशनल प्रश्न जो है ना वो ऐड किए गए थे। तो जो कुछ इकोनॉमिक सर्वे है उसके कुछ प्रश्न और ट्रेडिशनल जो प्रश्न थे वो अपने कंप्लीट थे। अब अपन पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड जो है ना वो प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर रिको के द्वारा कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों की जो है ना वो स्थापना की जा रही है। तो आज का जो सेशन है वो बड़ा ही शानदार होने वाला है। क्वेश्चन भी बड़े ही शानदार है ना। जितनी भी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का समावेश किया गया है और जो लेटेस्ट औद्योगिक इकाइयां जो है ना वो राज्य के अलग अलग भागों में रिको के द्वारा जो विकसित की जा रही हैं उन सभी का इसमें समावेश किया गया है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो पहला प्रश्न दिया हुआ है और आप सबको जो है ना वो नजर भी आ रहा है। प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है ना। राजस्थान में एमएसएमई इकाइयां, नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना कार्य किसका है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एमएसएमई इकाइयां नवीन उद्योगों की स्थापना करने के लिए, विद्यमान जो उद्योग है उनका विस्तारीकरण एवं उनका नवीनीकरण करने के लिए जो है ना कौन सी संस्था है जो आपको जो है ना वो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। क्या रिको है या राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड है या फिर राजस्थान वित्त निगम है या फिर रूडा है। तो इसमें ध्यान रख लेना। देखो है ना, पिछली क्लास में हमने बात की थी राजस्थान लघु उद्योग निगम। तो ये तो जो लघु उद्योग है जो आपके हस्तशिल्प है ना, जो आपके हस्तशिल्प लघु उद्योग और उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाना, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, उनके उत्पाद के लिए विपणन सुविधा उपलब्ध करवाना, ये काम तो किसका है? राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड का है। जो एमएसएमई इकाइयां है, नवीन उद्योगों की स्थापना है, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण और नवीनीकरण के लिए जो आपका वित्त उपलब्ध करवाता है वो कौन है? राजस्थान वित्त निगम है। कौन है? राजस्थान वित्त निगम है। रिको नहीं है ना, रूडा नहीं है। रूडा तो जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों को जो है ना वो प्रोत्साहन देने वाली संस्था है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान वित्त निगम जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लीजिए, काम का है ये, है ना, ये काम का है। ये सबसे ज्यादा काम का प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर दे देगा ना मजा आ जाएगा। प्रश्न देखो क्या कह रहा है ना। प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, मतलब कौन सा? रिको के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्थान है कौन? रिको। ये राइट है भैया। औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था कौन है? रिको है। दूसरा, लघु, ये शब्द याद कर लेना, लघु मध्यम वृहद श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों के लिए अनेक प्रकार की रियायतें व प्रोत्साहन देना किसका काम है? रिको का काम है। ये भी आपका सही है। उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता तथा सेवा प्रदान करना, यह काम भी किसका है? रिको का है। रिको अत्याधुनिक आधारभूत संरचना से सुसज्जित विशेष औद्योगिक पार्क्स एवं जोन्स विकसित कर रहा है, यह भी सही है। तो सारे ही इसमें क्या है? सही है। जिस विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है ना वो बधाई का पात्र है। ध्यान रख लीजिएगा, है ना। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था यही है ना। लघु मध्यम और वृहद श्रेणी की जो औद्योगिक इकाई है उनको अनेक प्रकार की रियायतें देना, अनेक प्रकार की प्रोत्साहन देना, ये इसी का काम है। उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय तथा सेवा उपलब्ध करवाना इसी का काम है। और राज्य में अत्याधुनिक जो औद्योगिक अवसंरचना है उसके लिए विभिन्न प्रकार के पार्क्स एवं जोन विकसित कर रहा है कौन? रिको। तो राइट आंसर सभी जो है ना इसके क्या है? सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही काम का प्रश्न है रिको वाला। रिको की स्थापना कब हुई है तो थोड़ा सा वो भी पढ़ लीजिएगा। देखो इधर क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, है ना। रिको मतलब क्या हो गया? राजस्थान, है ना, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये तो कौन है? रिको है, ठीक है।
फिर क्या है 28 मार्च 1969, ये तारीख याद रखना, 28 मार्च 1969 है ना को RSIMDC मतलब राजस्थान स्टेट इन्वेस्टमेंट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सॉरी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। मतलब राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। कब? ध्यान रखना 28 मार्च 1969 को ना। संस्था का नाम क्या है? संस्था देखो कौन है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब एक ही संस्था है जिसका काम औद्योगिक विकास करना भी है और जिसका काम खनिजों का विकास करना भी है, क्योंकि दोनों नाम है ना, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब औद्योगिक विकास और खनिजों के विकास के लिए एक संस्था बनाई गई 28 मार्च 1969 को। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ, 1 जनवरी 1980, ये डेट भी ध्यान रखना, 1 जनवरी 1980 को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का विभाजन करके एक तो बना दिया गया कौन, रिको, जिसका काम है औद्योगिक विकास करना, और एक संस्था बना दी गई कौन, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका काम है खनिजों का विकास करना। ठीक है, अब जब भी रिको का प्रश्न पूछेगा ना कि रिको की स्थापना कब हुई, तो दिए गए विकल्प के आधार पर आपको आंसर तय करना है। अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 28 मार्च, क्योंकि एक ही डेट मिलेगी 28 मार्च 1969, तो रिको की स्थापना 28 मार्च 1969। अगर ये विकल्प में नहीं है तो फिर आपको विकल्प में मिलेगा कौन सा, 1 जनवरी 1980। तो जैसा विकल्प मिले वैसा आपको आंसर करना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा क्या था, काम का था। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो यहां प्रश्न दे भी दिया है ना, ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है प्रश्न। रिको की स्थापना की गई थी 28 मार्च 1969 है ना, 24 नवंबर 1977, 28 मार्च 1980 या 1 अप्रैल 1979। अब इसमें ऑप्शन में कौन है, 28 मार्च 1969 है, तो यही आपको क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, 1 जनवरी 1980 होता तो वो आप क्या करते, आंसर करते। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कौन सी मार्च की बात है, 28 मार्च है ना 1969, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। आगे चलकर कितनी तारीख को, 1 जनवरी 1980 को ये जो संस्था है ना, इस संस्था का विभाजन कर दिया गया। एक संस्था बना दी गई जो औद्योगिक विकास करेगी और एक संस्था बना दी गई जो खनिजों के विकास के लिए कार्य करेगी। जो उद्योगों के विकास के लिए कार्य करेगी वो संस्था तो बन गई कौन सी, आपकी रिको, और जो खनिजों का विकास करेगी वो संस्था हो गई राजस्थान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही काम का प्रश्न है, सारे प्रश्न जो है ना वो काम के होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। देखो कितना शानदार प्रश्न है, जो विद्यार्थी इसका आंसर दे देगा ना मजा आ जाएगा। तो बताओ देगा इस प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है, सूची 1 है और दूसरा कौन सा, सूची 2 है। इधर कौन है, जापानी जोन है ना, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क और ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। आपको बताना है जापानी जोन कहां है भैया, तो देखो जापानी जोन कहां है, निमराना कोटपुतली बै रोड, मतलब एक में तो एक ही है ना। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन, ये भी बिल्कुल सही है, खेरतल, इसमें खुसखेड़ा खेरतल तिजारा में है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा जोधपुर में है और ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है। तो कौन सा विकल्प जो है ना इसका सही आंसर बनेगा, है ना, ए बे से और द, 3 नंबर जो है ना इसका क्या है, सही आंसर है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न जो है ना वो भी पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है ना वो बधाई का पात्र है, क्योंकि बड़ा ही शानदार प्रश्न था ये। यहां गौर करने वाली बात क्या है, मैंने लिख दिया है कि निमराना कहां है, कोटपुतली बै रोड, मैंने लिख दिया है खुसखेड़ा कहां है, खेरतल तिजारा। ठीक है ना, क्योंकि यही काम के हैं कि वो अलवर में है कि खेरतल तिजारा में है कि कोटपुतली बै रोड में है, तो कोष्टक में लिखे हुए हैं ये, इसीलिए लिखे गए हैं। ठीक है ना, और ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार जो है ना अब वाली एग्जाम में पूछ रहा है, तो मैंने इनके क्षेत्रफल सहित जो है ना ये आपको प्रश्न उपलब्ध करवा दिया है। एग्रो फूड पार्क के संदर्भ में है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो रानपुर कोटा में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इसका क्षेत्रफल सही है क्या,
है ना, 139.80 हेक्टेयर क्षेत्रफल क्या है, सही है। तो पहला विकल्प सही है। बोरनाड़ा जोधपुर, इसका क्षेत्रफल है 193.54 हेक्टेयर, ये भी सही है। अलवर, इसका क्षेत्रफल है 185.94 हेक्टेयर, ये भी सही है। उद्योग विहार गंगानगर, इसका क्षेत्रफल है 81.14 हेक्टेयर, ये भी सही है। मतलब सभी क्या है, सुमेलित है। यहां गौर क्या करना है, सबसे बड़ा जो एग्रो फूड पार्क है ना वो ये है ना, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क है इन चार में, ठीक है ना। और सबसे छोटा आपका कौन सा है, उद्योग विहार है, ध्यान रखना, ये सबसे क्या है, छोटा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्षेत्रफल सहित जो है ना आपके सामने प्रश्न दे दिया है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को क्या कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अच्छा यहां लिखा हुआ है ना, ध्यान से देख लो। राज्य का, ध्यान से देखो क्या दे रखा है, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है, ठीक है। प्रस्तावित मेगा फूड पार्क जो है ना वो पलाना बीकानेर में बन रहा है, ध्यान रख लेना। और जो आपका एक कंपनी है श्रीराम, उसको जो है ना वो भूमि भी क्या कर दी गई है, यहाँ आवंटित कर दी गई है। एग्रो फूड पार्क बजट 2025-26 में एग्रो फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा, सांचौर में। इंपोर्टेंट है ये ध्यान रखना, क्योंकि पीछे हमने कितने एग्रो फूड पार्क पढ़े हैं, 4। और अब एग्रो फूड पार्क कहाँ बन रहा है, बजट 2025-26, मतलब बजट 2025 के अनुसार सांचौर में, ठीक है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो है ना वो कहाँ विकसित किया गया है, तिमरी जोधपुर में। ये तीनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य का पहला स्पाइस पार्क कौन सा है, देखे फटाफट आंसर दो रे। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कौन सा है ना, रामगंज मंडी कोटा है, या सिकंदरा दौसा है, या बोरनाड़ा जोधपुर है, या रामपुरा जोधपुर है, कौन सा है। तो ध्यान रखना, राज्य का पहला जो स्पाइस पार्क है ना यही है, राज्य का है ना पहला स्पाइस पार्क यही है। राज्य में 2 ही स्पाइस पार्क हैं, तो ये पहला स्पाइस पार्क है, तो पहला ही पूछा गया है, तो आंसर यही हो जाएगा। और राज्य का दूसरा स्पाइस जो पार्क है ना वो कौन सा है, रामगंज मंडी में है, ये भी ध्यान रख लेना, रामगंज मंडी कोटा। सिकंदरा में जो है ना, सिकंदरा में तो आपका क्या है, सिकंदरा जो है यहाँ तो स्टोन पार्क है, सिकंदरा में तो क्या है, स्टोन पार्क है। राजस्थान में पहले से स्टोन पार्क थे आपके कितने, 5 कौन कौन से थे, तो एक तो आपका ये सिकंदरा हो गया, इसके अलावा मंडाना, मंडाना कहाँ था आपके, कोटा में जो है ना वो स्टोन पार्क था, ठीक है। इसके अलावा आपके मंडोर में क्या है, मंडोर कहाँ, जोधपुर में स्टोन पार्क था, ध्यान रखना है ना। और आपका जो है ना मासलपुर, मासलपुर कहाँ, करौली में, यहाँ पहले से क्या था, स्टोन पार्क था, ठीक है ना। और एक स्टोन पार्क आपका कहाँ था, धौलपुर में। ऐसे ये टोटल कितने स्टोन पार्क थे, 5, कौन कौन से है ना, सिकंदरा दौसा, मंडाना कोटा, मंडोर जोधपुर है ना, मासलपुर करौली और धौलपुर में। और जो बजट था आपका कौन सा, बजट 2025-26 था, इसमें स्टोन पार्क जो है ना एक तो बनाया जाएगा कहाँ, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, एक स्टोन पार्क तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और एक स्टोन पार्क बनाने की घोषणा हुई है कहाँ, बूंदी में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया, है ना। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, असंगत का चयन करना है। देखो क्या प्रश्न दिया है, बड़ा ही शानदार प्रश्न दिया है भाई, है ना। असंगत का चयन करो, देखे या सारे ही संगत है, अच्छा संगत का चयन करना है क्या, ध्यान रखना। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में, बिल्कुल सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर, बिल्कुल सही है ना। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर में, बिल्कुल सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। मतलब 5 नंबर का विकल्प बन जाएगा कि सभी संगत है, कौन सा है, सभी संगत है, ध्यान रख लेना, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहां है? जयपुर में। तो सारे के सारे क्या है आपके सुमेलित हैं। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है ना? प्रश्न का आंसर तो देंगे, फटाफट प्रश्न पढ़ो और उसका आंसर दो। प्रश्न क्या कह रहा है ना? निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? तो अभी तो आया था रिक्को के बारे में, अभी तो रिक्को के बारे में आया था कि नहीं आया था कि औद्योगिक अवसंरचना का विकास करने वाली शीर्ष संस्था है। लघु मध्यम और वृहद जो उद्योग हैं उनको विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायताएं, उनको जो है ना विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देता है ना। और जो उद्यमी है उनको तकनीकी जो है ना सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, प्रबंधकीय सुविधाएं जो है ना वो उपलब्ध करवाता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं विनियोग निगम, मतलब कौन हो जाएगा? रिक्को। मतलब इसका कौन है? रिक्को जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया, है ना? कौन सी संस्था है? देखिए इसका आंसर दो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। संस्था क्या कह रही है? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम किस वर्ष जो है ना वो संविधित हुआ? मतलब इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई है? इसका आंसर देना, फटाफट आंसर दो। कब हुई है? ध्यान रखना 1984 में हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया, है ना? प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? निवेश संवर्धन ब्यूरो, एमएसएमई निवेश सुविधा केंद्र, मुख्यमंत्री निवेश बोर्ड, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। तो राइट आंसर कौन सा होगा? है ना, राइट आंसर कौन सा होगा बताओ देंगे? निवेश संवर्धन ब्यूरो इज द राइट आंसर। जिस भी विद्यार्थी ने इसका ए नंबर आंसर बताया है वो बधाई का पात्र है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ो। इस संस्था के बारे में मैंने शुरू में बता दिया था आपको, इस संस्था के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। पढ़ो देखिए प्रश्न क्या है? ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण मतलब रूडा का कार्य क्या है? ये ध्यान रख लेना, रूडा की स्थापना हुई थी 1995 में। रूडा की स्थापना कब हुई थी? 1995 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रामीण क्षेत्रों में जो गैर कृषि गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना। किसका काम है? आपके रूडा का काम है। मतलब कृषि का विकास करना नहीं, गैर कृषि का विकास करना, है ना? हाँ, गैर कृषि का विकास करना मतलब गैर कृषि कार्यों का विकास करना, ये सही आंसर है। ठीक है ना? शिक्षा संस्थानों का विकास नहीं, गलत है। गांव में बिजली उपलब्ध कराना, ये भी क्या है? गलत है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देना किसका काम है? रूडा का काम है। ध्यान रख लेना कौन से क्षेत्रों में, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं इन ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, कौन से कार्य? गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य का मतलब हो गया, है ना, जो आपके कौन से उद्योग अपन मान सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? जैसे लघु उद्योग हो गया, हस्तशिल्प जो है ना वो हो गया, है ना, या कुटीर उद्योग जो हो गए, उनको क्या करता है? उनके विकास का जो है ना वो कार्य करता है कौन? रूडा। ठीक है, ध्यान रखना स्थापना 1995 में हुई थी। किसकी? रूडा की स्थापना। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। कितना शानदार प्रश्न है, देखिए आंसर दो फटाफट, इसका आंसर दो भैया। क्या है? राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है। झामर कोटड़ा उदयपुर, कोलायत बीकानेर, बेरी अजमेर और बिठल देव बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना जो बायोडीजल प्लांट है ना, अपने यहां बायोडीजल प्लांट दो है। एक बायोडीजल प्लांट तो है झामर कोटड़ा में। कहां है? झामर कोटड़ा में, उदयपुर में। और एक है कालरावास। कहां है? कालरावास। और कालरावास भी कहां है? उदयपुर में। इन दो जगह अपने यहां क्या है? बायोडीजल प्लांट है। तो बायोडीजल प्लांट, इसका आंसर कौन हो गया? ए नंबर जो है ना, इसका राइट आंसर हो गया झामर कोटड़ा। तो झामर कोटड़ा और
कालरावास उदयपुर में क्या है, बायोडीजल प्लांट है। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। आगे आ जा रहा भैया, है ना, ये भी काम का प्रश्न है, मजा आ जाएगा इस प्रश्न का अगर आंसर दे दोगे तो। प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग कहां कार्यरत हैं? भिवाड़ी अलवर में, जयपुर अलवर में, भिवाड़ी भीलवाड़ा में और भिवाड़ी उदयपुर में। कहां है? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वृहद स्तरीय जो औद्योगिक है ना उद्योग है वो कहां कार्यरत है? 1 नंबर पर भिवाड़ी, 2 नंबर पर आपका अलवर है, 3 नंबर पर आपका भीलवाड़ा है, 4 नंबर पर आपका कौन है? कोटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसने भी इसका सही आंसर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद उसका, है ना। ये देखो यहां लिखा हुआ है प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार है, राज्य में 238 वृहद उद्योग हैं। ध्यान रखना, सर्वाधिक कहां है? भिवाड़ी में 77, अलवर में 21, भीलवाड़ा में 21 और कोटा में 12। तो सबसे ज्यादा वृहद स्तरीय जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो भिवाड़ी में है। भिवाड़ी कहां है? खेरतल तिजारा में है। भिवाड़ी कहां है? ध्यान रखना, खेरतल तिजारा में है कौन? भिवाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी 2 नंबर अलवर, 3 नंबर आपका भीलवाड़ा, 4 नंबर आपका कौन सा है? कोटा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कितना शानदार प्रश्न है ना, मजा आ जाएगा। जो भी विद्यार्थी जो है ना इस प्रश्न का आंसर दे देगा ना तो मजा आ जाएगा। और ये प्रश्न आप मान के चलना आपके एग्जाम में छपेगा। कथन 1 एवं कथन 2 पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। उद्योग क्षेत्र का स्थिर मूल्यों, मतलब वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर, तो उद्योग क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन वर्ष 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ रुपए था, है ना, से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2.33 लाख करोड़ रुपए हो गया। यहां तक की बात बिल्कुल क्या है? सही है, जो कि 4.2% चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। यह बात भी सही है। ठीक है ना, तो पहला कथन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ध्यान रख लीजिएगा, औद्योगिक क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2.33 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कितने CAGR को प्रदर्शित करता है? 4.22% CAGR को प्रदर्शित करता है। सही है। कथन नंबर 2 देखो, कथन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी देख लो। उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन वर्ष 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ रुपए था। कितना था? 1.36 लाख करोड़ रुपए था, है ना, से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ये 4.26 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 9.71% प्रति वर्ष CAGR की वृद्धि को दर्शाता है। तो दोनों ही कथन क्या है? आपके सही है ना। तो थोड़ा सा आप जो है ना इसको देखना, है ना, और आंसर देने का प्रयास करना। देगी आंसर देने का प्रयास करना रवि। है ना, लास्ट में इस प्रश्न को एक बार फिर से भी चेक करेंगे। दोनों में 1.36, 1.36, 4.26 ये कैसे दे रखा है ना। मैं इसको लास्ट में चेक करूंगा भी, या अभी एक बार जो है ना इसको इकोनॉमिक सर्वे में जो है ना वो चेक करने का प्रयास करता हूं। तब तक जो है ना आप जो है ना आंसर दीजिएगा। इसके अनुसार तो ये दोनों ही क्या है? आपके सही है। ठीक है, बाकी मैं इसको जो है ना वो चेक कर रहा हूं। आप अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कितना शानदार प्रश्न है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है उसमें, इस वजह से मैं उसको चेक कर रहा हूं। प्रश्न पढ़ो और इसका राइट आंसर देने का प्रयास करो। देंगे, है ना, फटाफट पढ़ो और राइट आंसर देने का प्रयास करो। प्रश्न क्या कह रहा है? औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़े जिले कौन से हैं? मैं देखता हूं कि आप में से जो है ना कौन सा विद्यार्थी है जो इसका सही आंसर देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा विद्यार्थी देगा? बताओ, देंगे फटाफट।
बिल्कुल सही है रे, वो दोनों ही सही है ना। स्थिर मूल्यों पर 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 2.33 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो जो ऊपर वाला था ना, ऊपर वाला दोनों ही सही है भैया, 2.33 लाख करोड़ रुपए हो गया है ना, 4.22% की CAGR को प्रदर्शित करता है। और 2000 वाला भी जो है ना वो आपका सही है, 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.26 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो दोनों ही पर्सन आपके क्या है, सही है, दोनों ही कथन जो है ना वो आपके सही है। यहां आ जाओ और भैया देखो, मुझे ऐसा लगा कि उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इस वजह से मैंने आपको वहां कंफर्म कर लिया है। डाउट यहां लग रहा था क्योंकि यहां भी देखो कितना लिखा हुआ है 1.36 और यहां भी कितना लिखा हुआ है 1.36, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, लेकिन दोनों ही कथन क्या है आपके सही है। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, आ जाओ इस प्रश्न का आंसर दो। देखो जैसलमेर तो है, बाड़मेर भी है, जयपुर नहीं है, इसका मतलब ये वाला विकल्प तो नहीं होगा। बाकी चूरू है सबसे पिछड़े जिलों में, है ना, जैसलमेर है, बाड़मेर है, अलवर नहीं है भैया, है ना, चूरू है। ठीक है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, अलवर है, अलवर नहीं है, सिरोही तो है। ठीक है ना, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब कौन आया, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और चूरू आया। ठीक है ना, तो 4 नंबर जो है ना इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे कम, सबसे पिछड़े हुए आपके क्या है औद्योगिक दृष्टि से जिले हैं, कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और चूरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ, मुंह करते हैं फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, देखो ईपीआईपी सेंटर मैंने ऐसे कैसे दे दिए हैं, तो ईपीआई सेंटर के बारे में पढ़ो। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है ईपीआईपी सेंटर। कौन सा, ईपीआईपी सेंटर की बात हो रही है। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के संबंध में संगत विकल्प का चयन करो। पहला ईपीआईपी सेंटर सीतापुरा जयपुर था क्या, बिल्कुल सही है। दूसरा ईपीआईपी सेंटर बोरनाड़ा जोधपुर था क्या, बिल्कुल सही है। तीसरा ईपीआई सेंटर निमराना कोटपुतली बैरोड था क्या, बिल्कुल सही है। तो सारे ही आपके क्या है, संगत है। तो आंसर कौन हो गया, आंसर कौन सा हो गया, सभी जो है ना वो आपके संगत है। जो जिस भी विद्यार्थी ने इसका 4 नंबर आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं भैया। अगला वाला प्रश्न, अगला वाला जो प्रश्न है उसका आंसर दो, देखिए फटाफट क्या कह रहा है ना। अगला वाला जो प्रश्न है उसके बारे में देखो, राजस्थान सरकार द्वारा नए औद्योगिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं के संबंध में असंगत का चयन करना है ना। देखो पेट्रोकेमिकल जोन पचबदरा बालोतरा में है, सही है। प्लग एंड प्ले जोन सीतापुरा जयपुर में है, सही है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन बड़गांव सिरोही में है, क्या वही है क्या, आर्टिफिशियल बजट में अनाउंस हुआ था, इस बजट में ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन बड़गांव सिरोही में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई असंगत नहीं है, सभी यहां क्या है, संगत है। ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पेट्रोकेमिकल जोन पचबदरा, प्लग एंड प्ले जोन सीतापुरा जयपुर इसी बजट में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन बड़गांव सिरोही इसी बजट में अनाउंस हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं भैया। अगला प्रश्न है ना, ये भी इसी बजट में अनाउंस हुआ था। क्या कह रहा है, एमएसएमई तकनीकी पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, एमएसएमई तकनीकी पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, फटाफट आंसर दो। देखें दौसा, जयपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, राइट आंसर दौसा में जो है ना वो क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। जिस भी विद्यार्थी ने इसका आंसर सही बताया है वो बधाई का पात्र है। अब देखो आपकी कुछ योजनाएं जो है ना वो शुरू हो गई हैं, तो इन योजनाओं का भी आपको आंसर देना है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई, 13 दिसंबर 2019, 17 सितंबर 2019, 8 अक्टूबर 2019 या 9 दिसंबर 2019। फटाफट इसका आंसर दो भी, फटाफट आंसर दो, कौन सा आंसर आएगा, 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन जो योजना है ना वो लागू की गई। ठीक है, अगला जो योजना है इसको भी पढ़ो और इसका आंसर दो फटाफट। मैं ये बता देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर जो ना ये लागू हुई थी, है ना। अब देख लो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है ना वो कब लागू हुई, 13 सितंबर 2023 या 17 सितंबर 2019 या 9 दिसंबर 2024 या 10 दिसंबर 2023। तो इसका राइट आंसर है कौन सा,
आपका 17 सितंबर 2019। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया अगले वाले प्रश्न की तरफ। और देखो कितना शानदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। एक योजना जो है ना वो क्वेश्चन के माध्यम से करवाई जा रही है ना। पढ़ो और आंसर दो। क्या है? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 7 जुलाई 2023 को अधिसूचित की गई। बिल्कुल सही है। ये जो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब हुआ करते थे उस समय की बात है। 7 जुलाई 2023 को अधिसूचना। सही। 18 से 40 वर्ष के अल्प आय वर्ग की महिलाओं, ध्यान रखना, कामगारों और विभिन्न वंचित श्रेणी के जो लोग हैं, जैसे कौन कौन? हस्तशिल्पी, केशकला, माटीकला, है ना, कारीगर, घुमंतु को स्वरोजगार हेतु, रोजगार, ध्यान रखना कौन सा है? स्वरोजगार हेतु। इसको सही कर लेना, स्वरोजगार हेतु 5,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। यह भी सही है। योजना के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को लाभ दिया जाएगा। यह भी सही है। सारे ही क्या है? सही है। ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी योजना के बारे में? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना 7 जुलाई 2023 को लागू हुई, है ना। वर्ग कौन सा है इसमें शामिल? 18 से 40 आयु वर्ग की जो अल्प आय वर्ग की महिलाएं हैं, कामगार हैं, विभिन्न श्रेणी के जो हस्तशिल्प हैं, केशकला में निपुण जो व्यक्ति हैं, माटी कला में निपुण जो व्यक्ति हैं, कारीगर हैं, घुमंतु हैं, इनको स्वरोजगार के लिए उपकरण खरीदने हेतु कितने हजार रुपए की? 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य है डायरेक्ट, ये भी पूछा जा सकता है, 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, मतलब लाभ 1 लाख युवाओं को जो है ना वो लाभ पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत कितने युवाओं को, है ना, पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो 1 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। यह भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो देखिए कौन इसका सही आंसर देता है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष के उपरांत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को प्रति माह कितने रुपए पेंशन के प्राप्त होंगे? मतलब मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन जो योजना है उसके तहत जो है ना 60 वर्ष के बाद जो आपके श्रमिक हैं और स्ट्रीट जो वेंडर्स हैं उनको कितने रुपए की जो है ना वो पेंशन मिलेगी? 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या 5,000 रुपए? तो राइट आंसर कौन सा होगा? 2,000 रुपए की क्या की जाएगी? पेंशन दी जाएगी। इस योजना के बारे में 2-3 बातें एक्स्ट्रा और भी हैं, वो भी देखो यहां। पहली एक्स्ट्रा बात क्या है? यहां देखो, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, एक तो आयु वर्ग ध्यान रखना 18 से 45 आयु वर्ग के जो श्रमिक हैं और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए है ये। अब ये जो श्रमिक है ना, इनको प्रति माह 60 रुपए से लगाकर 100 रुपए तक का क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा। बाकी शेष प्रीमियम जो 400 रुपए है वो सरकार प्रति माह क्या करेगी? जमा करेगी। उसके बाद में ध्यान रखना 18 से 45 वर्ग है, प्रत्येक जो श्रमिक है ना उसको महीने के 60 से 100 रुपए जो है ना वो प्रीमियम देना होगा। सरकार के द्वारा प्रीमियम प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 400 रुपए। और जैसे ही इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी, इनको कितने हजार रुपए की पेंशन मिलेगी? 2,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काम की योजना है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया, है ना। अगले वाला प्रश्न जो है ना वो भी पढ़ लो। बजट 2025-26 में 150 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रदेश के 25,000 महिला SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलाने हेतु कौन सी योजना शुरू की जाएगी? ऐसी घोषणा हुई। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना नहीं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना नहीं, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना बिल्कुल यही सही है, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना नहीं। 6 नंबर जो है ना इसका क्या है? राइट आंसर है। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसका 6 नंबर दिया है ना वो बधाई का क्या है? पात्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं भैया। और सबसे महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना का जो है ना वो आंसर देने का प्रयास करो। देखें योजना क्या कह रहा है?
राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एमएसएमई नीति 2024 के बारे में एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर 50% तक का अनुदान मिलेगा या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान इसमें दे है, बिल्कुल सही है ना। एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता, बिल्कुल सही है। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन एवं आईपीआर मतलब जो बौद्धिक संपदा अधिकार है पर 5 लाख रुपए तक का पुनर्भरण नहीं, यही गलत हो गया। 5 लाख नहीं है भैया, 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण है। तो कौन सा गलत है? डे नंबर जो है ना ये क्या है? गलत है। और यही इसका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। जिस भी विद्यार्थी ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? यह है काम का प्रश्न। तो कौन सी तारीख तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2031, 31 मार्च 2032, 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2023। इस प्रश्न का देखिए आंसर देने का प्रयास करो। तो कौन सा इसका जो है ना वो राइट आंसर होगा, फटाफट बताओ। तो ध्यान रखना कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 तक जो है ना ये लागू रहेगी। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है, उसकी जो है ना वो बड़ी शानदार चल रही है। ठीक है, अब ये देख लो, इसी आर्थिक समीक्षा में, इसी बजट में जो है ना इसमें आर्थिक समीक्षा में जो है ना ये दे रखे हैं रिको द्वारा विकसित नए औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में असंगत का चयन करना है ना। चुड़हाल औद्योगिक क्षेत्र माउंट आबू, माथासुला उदयपुर, बोरनाड़ा जोधपुर, गणेश्वर सीकर है ना, और मुरडा राजसमंद, इनमें से कौन सा असंगत है? तो देख लेना, देखो है ना। तो आपका कौन सा है? चुड़हाल जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है वो माउंट आबू में सही है। मातासुला गलत है, मातासुला उदयपुर में नहीं है, मातासुला जयपुर का औद्योगिक क्षेत्र है। यही इसका राइट आंसर हो गया है, ध्यान रख लेना। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित है। बोरनाड़ा जोधपुर, गणेश्वर सीकर और मुरडा राजसमंद। ठीक है, लेटेस्ट है ये, ध्यान रख लेना। कहीं प्रश्न आ जाए, आ जाओ आ जाओ। देखिए अगले प्रश्न का आंसर दो फटाफट। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? रिको द्वारा रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कहां जेम्स बोर्ड्स की स्थापना की जा रही है? रिको के द्वारा कहां? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर या विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। राइट आंसर कौन सा होगा? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। यहां देखो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां है? कोटा में है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र कहां है? अलवर में है। और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र कहां है? जयपुर में है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। ऑप्शन पर गौर कर लेना, सारे ऑप्शन जो है ना वो यूनिक ऑप्शन बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस क्या हो सके? कवर हो सके। इजी प्रश्न आ गया है। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो उप तो है 8 और जिला उद्योग केंद्र है कितने? 36। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 36 जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थी जो है ना इसका आंसर 36 ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं जो बजट 2024-25 में अनाउंस हुए थे। कुछ प्रसिद्ध बजट 2024-25 के अनुसार है। बजट 2024-25 के अनुसार धर्मपुरा बाड़मेर में औद्योगिक क्षेत्र, ये आरएस में पूछ भी लिया गया है। माल की तूस आपके उदयपुर में, वरकाना पालिका, मतलब वरकाना कहां का है? पालिका, मतलब वर जो है ना वो काना है, कहां का है? पालिका है। ठीक है, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र नेनवा बूंदी का। ये 4-5 औद्योगिक क्षेत्र ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, है ना। धर्मपुरा बाड़मेर, माल की टूस उदयपुर, वरकाना, और वर कहां का है?
जो कि कान्हा है, पालिका है, और श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र नेनवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। निम्नलिखित कथनों में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क, देखो निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया, मतलब रिको द्वारा विकसित पार्क नहीं है वो। तो देखो देखो, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉय जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी है, एग्रो फूड पार्क है लेकिन उदयपुर में नहीं है। एग्रो फूड पार्क रिको ने विकसित किया है लेकिन उदयपुर में नहीं किया है। या तो करेगा गंगानगर उद्योग विहार, है ना, या आपके उधर कोटा में, या आपके अलवर में, या बोरनाड़ा जोधपुर में, या बजट 2025 के अनुसार सांचौर में। तो ये गलत हो गया, इसका ध्यान रखना। आंसर कौन बना इसका, ये 2 नंबर इसका आंसर बना। बाकी मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा सही है। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ थालोई गांव, है ना, कौन सा, थालोई गांव। इस थालोई गांव में क्या किया जाया है, बनाया जा रहा है, लेकिन आंसर इसका ये हो जाएगा। ध्यान रखना, ये 4 नंबर का ऑप्शन भी काम का है। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क थोलाई गांव जमुआ रामगढ़ जयपुर में। ठीक है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क आप जानते ही हो। अब लखपति दीदी योजना के बारे में कुछ बातों के ऊपर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो लखपति दीदी योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट मैंने डाला है यहां, जानबूझकर डाला है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लीजिएगा। देखो लखपति दीदी योजना, इसके तहत आगामी वर्ष से प्रदेश की 5 लाख, देखो 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख वार्षिक रुपए ले जाने का कार्य किया जाएगा। मतलब लखपति दीदी योजना के तहत जो है ना, कितने लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 5 लाख। कितने परिवार हैं इसमें ध्यान रखना, 5 लाख परिवार हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए वार्षिक करने का लक्ष्य है। स्वयं सहायता समूहों में से 2,80,000 महिलाएं एवं उनके परिवार 1 लाख रुपए वार्षिक आमदनी कर रहे हैं बजट 2024-25 के अनुसार। मतलब 2,80,000 महिलाएं, 2,80,000 महिलाओं को जो है ना वो क्या किया जा चुका है, लखपति दीदी बनाया जा चुका है। लखपति दीदी सम्मेलन पहला 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूरन सिंह स्टेडियम में हुआ। ध्यान रखना, पहला लखपति दीदी सम्मेलन 23 दिसंबर 2023 को, है ना, राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में कहां हुआ, जैसलमेर के शहीद, है ना, पूनम सिंह स्टेडियम में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये काम का है ना। और द्वितीय जो सम्मेलन हुआ ना, ये 14 फरवरी 2025 को वही राष्ट्रपति की उपस्थिति में आपके डूंगरपुर बेणेश्वर में हुआ। कहां हुआ, डूंगरपुर बेणेश्वर में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एमएसएमई नीति के बारे में जो है ना, फिर यहां से आपको डिटेल से बताया गया है। आप लोग जो है ना, ये मैं टेलीग्राम के ऊपर क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, तो एमएसएमई नीति को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के बारे में भी बताया गया है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के बारे में आपको जो है ना, केवल ही कितनी बातें पढ़नी है मैं आपको यही बता देता हूं। केवल ही ये 8 दिसंबर 2024 को लागू हुई और 31 मार्च 2029 तक क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी। बाकी जो इसके उपबंध बताए गए हैं वो आप पढ़ने का कार्य जरूर कर लीजिएगा, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और एक योजना और भी ऐड की है, वो है पीएम विश्वकर्मा योजना, है ना। और पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, हो सकता है यहां से कोई प्रश्न आपका बन जाए, तो एक बार उसको आप चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना, सरसरी नजर से पढ़ जाइएगा। जैसे पीएम विश्वकर्मा कौशल संवर्धन प्रशिक्षण, है ना, प्रतिदिन 500 रुपए के, है ना, स्टाइपेंड के साथ 5 से 7 दिवस का बुनियादी प्रशिक्षण है, 15 दिवस का, है ना, उन्नत प्रशिक्षण होगा। टूल किट के लिए 15,000 रुपए की जो है ना वो सहायता दी जाती है। प्रतिमाह 100 डिजिटल लेनदेन तक प्रति लेनदेन 1 रुपए का जो है ना वो प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये काम का है 5% ब्याज पर ऋण 2 किस्तों में 1 लाख
रुपए 18 महीने के लिए और 2 लाख रुपए 30 माह के लिए जो है ना वो दिया जाता है इस पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है ना इसको क्या कर दिया है, मैं जो है ना उस पर डाल दूंगा। तो मैंने जो जितना प्रयास किया है, राजस्थान के जितने उद्योग हैं, है ना, उन जो भी लेटेस्ट है उन सबको जो है ना वो कवर करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जितनी भी जो योजनाएं मुझे महत्वपूर्ण लगी वो योजनाएं भी जो है ना मैंने आपको करवा दी है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, है ना। या तो राजस्थान की कृषि और पर्यटन के जो आप डिमांड कर रहे हो उनमें से कोई टॉपिक लेकर आते हैं, है ना, और या फिर आपका जो पेपर सॉल्यूशन 3 नंबर है वो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।